31 जनवरी से मोदी सरकार का बजट सत्र शुरू हो गया है और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। कई महत्वपूर्ण चीज़ें रहने वाली हैं क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। उस लिहाज से लोक लुभावनी घोषणाएं कई की जा सकती हैं। जनता क्या चाह रही है, लोग क्या चाह रहे हैं कि मोदी सरकार का जो ये दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है उनमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, उन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, युवा हैं और तमाम लोग हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या चीज़ें मोदी के इस बजट में होनी चाहिए और क्या वो चाह रहे हैं कि महंगाई कम हो, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, रसोई में जो महंगाई हो रही है वो घटे, एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार क्या करे, वो तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे तमाम स्टूडेंट से, लोगों से। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछते हैं, कल बजट शुरू हो रहा है, केंद्र सरकार का ये बड़ा महत्वपूर्ण बजट होगा, 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे, क्या चाह रहे हैं आप, क्या उम्मीदें क्या हैं आपके साथ? देखो, एज ए नागरिक मैं चाहूँगा कि अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो और अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए किसान, जवान और शिक्षा पे काम होना चाहिए। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनका टैक्स स्लैब जो है अभी 18% है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो टैक्स स्लैब है जीएसटी का वो 12% में जाना चाहिए और डीजल, खाद और इसके जो दाम है वो कम होने चाहिए। बाकी एक छोटी सी चीज़ और है, जैसे कुछ धार्मिक स्थलों पर लंगर वगैरह लगते हैं तो वहाँ पे भी जीएसटी लगी हुई है, मैं चाहूँगा कि उनसे जीएसटी हटा ली जाए। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने। आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप एक इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। एजुकेशन सेक्टर में आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? सरकार को रोजगार के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में क्या विशेष करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी अग्निवीर वाली स्कीम भी आई हुई थी और कई सारी स्कीम है जो मतलब वैकेंसीज निकलनी चाहिए, डिफेंस फोर्सेज में वैकेंसीज निकलनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को बच्चों के रोज़गार पर भी ध्यान देना चाहिए। युवाओं से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि युवा हमारे ग्रो करें। अगर युवा हमारे मजबूत रहेंगे तो देश डेफिनेटली तरक्की करेगा। महिला भी हमारे साथ में हैं, आपको बहुत उम्मीदें होंगी, बहुत सारे सेक्टर की चीज़ें होती हैं आपके यूज़ करने की, रसोई होती है आपकी, आप बाहर जाते हैं, टीचिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्या उम्मीद रखी है और क्या चाह रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि रसोई में जो हमारे चूल्हे हैं उसके प्राइस थोड़े से कम होने चाहिए। अगर मैं राशन की बात करूं, तेल की बात करूं, दालों की बात करूं तो वो भी उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। साथ साथ एक महिला होती हूं तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ज्वेलरी सेक्टर पे भी हमें जो है थोड़ा सा रेट में हमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस चाहिए। कॉस्मेटिक हो गया, जितनी भी महिलाओं से जुड़ी हुई चीज़ें उस पर थोड़ा सा ध्यान दें सर। अच्छा, रेस्टोरेंट में भी जाते होंगे आप, रेस्टोरेंट में बाहर खाना खाने भी जाते होंगे, वहाँ भी थोड़ा लगता होगा आपको कि आपकी रसोई, घर की जो रसोई है उससे ज़्यादा वहाँ पर आपको पे करना पड़ता है, तो उसमें भी कुछ आप उम्मीद चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी चाह रही हूँ कि रियायत मिले हमें उस पे भी, सेक्टर पे भी। तो यही सारी रिक्वेस्ट है सरकार से। तो देखिए, ये रिक्वेस्ट है और आप भी हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं या क्या चीज़ की तैयारी करते हैं? अभी हम डिफेंस एनडी की तैयारी कर रहे हैं, साथ में 11वीं भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, 11 पढ़ रहे हो, तो क्या चाह रहे हो आप, क्या होना चाहिए, क्या उम्मीदें हैं आपकी? सो एक्चुअली जैसे स्टूडेंट है तो हमें बहुत सारे जो टैक्सेस वगैरह, जो एज आपको पता है हम हॉस्टल में रहते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स होता है हाई प्राइजेस के कारण। सो ये स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें प्राइजेस का एज एक पॉलिसी जैसे कि निकाली हुई है, उसको थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए, जिसके कारण जो स्टूडेंट्स है जो हॉस्टल्स में रहते हैं, आउट ऑफ द स्टेट रहते हैं, उनको हेल्प हो जानी चाहिए। जैसे कि मैं महाराष्ट्र से आया हूँ तो मुझे एक हेल्प मिल जाएगी यहाँ पे, जो प्राइजेस अगर डाउन हो गए तो एज ए स्टूडेंट। और एजुकेशन सेक्टर में क्या चाह रहे हैं? मजबूत पढ़ाई के लिए, एक अच्छा राष्ट्र निर्माण हो, उसके लिए क्या चाह रहे हैं? सो एजुकेशन सेक्टर में जैसे कि अभी गवर्नमेंट्स बहुत सारी पॉलिसीज़ एंड बहुत सारे करिकुलर एक्टिविटीज़ ला रही है एंड स्किल प्रोग्राम ला रही है, जो बहुत ही अच्छा है। जो स्टूडेंट्स मींस स्टडी में वीक होते हैं लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये, जिसके कारण गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स स्टडी में वीक है बट स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। गर्ल्स भी हमारे साथ में, आप क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं या क्या करते हैं? सर, टीचर एज अ टीचर आप टीचर हैं और घर भी संभालते होंगे, तो क्या लग रहा है आपको, कितनी उम्मीदें आपको इस बजट से हैं? क्योंकि अगले साल 24 में चुनाव भी होंगे, कुछ लोग लुभावने वादे भी होंगे, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या आप सजेशन देंगे, क्या कहेंगे आप? सर, एक तो एजुकेशन में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि ऐसी पॉलिसीज़ बने, जो पॉलिसीज़ जो हैं वो फिक्स भी हो और आगे चल के हर स्कूल वो एप्लीकेबल भी करें। और आपका जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है मेन, खासकर प्राइवेट सेक्टर्स में, वहाँ पे भी जो जैसे दवाइयाँ वगैरह हैं वो काफ़ी हाई प्राइजेस में होती हैं, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, खासकर पब्लिक्स को ही होती है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी पॉलिसी बने खासकर प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, कि ताकि वहाँ भी वो प्राइजेस पर ध्यान दें। देखिए, आपने एक हेल्थ सेक्टर की बात की है और भी हमारे साथ तमाम युवा हैं और काफ़ी लोग आप देख रहे हैं यहाँ, हर क्षेत्र के, हर फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, एजुकेशन से जुड़े लोग हैं, हेल्थ सेक्टर की बात की है। आप बताइए, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और क्या चाह रहे हैं? डिफेंस बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर होता है, देश सेवा बड़ी महत्वपूर्ण होती है, तो आप क्या चाह रहे हैं और क्या होना चाहिए?
जी, मैं इस टाइम डिफेंस की तैयारी कर रहा हूँ, एनडीए की कोचिंग ले रहा हूँ और साथ में 12th की स्टडी भी चल रही है। तो हम यही चीज़ चाहते हैं कि हमारे एजुकेशन की थोड़ी डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि देखिए थोड़े जो हमारी टैक्सेस लगे हुए हैं वो भी थोड़े कम होने चाहिए, क्योंकि हम एक हॉस्टल में रह रहे हैं, दूसरी स्टेट से बच्चे आके हमारे साथ पढ़ते हैं हम बच्चे, तो थोड़ी चीज़ जो होते हैं हर बच्चा हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, तो थोड़ी उन रेट में कमी होनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा हर सेम लेवल का एफर्ट भी नहीं कर सकता, तो थोड़ी राहत होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे नहीं कर सकते एफर्ट वो भी पढ़ सकें और वो भी अच्छी तैयारी कर सकें। और डिफेंस के लिए अच्छे अच्छे बजट भी पास होने चाहिए जो कि आगे युवाओं को काम देंगे। और जैसे कि अग्निवीर हमारे लिए एक अच्छी स्कीम आई है जो कि 2 साल में 2 बार होने वाली है, तो ये एक अच्छा डिसीज़न भी है। और हम ये चाहते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि इस टाइम उत्तराखंड में सबसे पहले लागू की गई है वो एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसी पॉलिसी हमारे लिए आए और हमारी एजुकेशन को डेवलप करें, और हमारी स्किल्स पर भी प्रोग्राम होने चाहिए, ताकि जो बच्चे जो कि ना कि एजुकेशन में बल्कि और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें अच्छे हैं, तो वो स्किल उनकी निखर के बाहर आए। और हमें मतलब और होनकार जैसे स्पोर्ट्स में तो बच्चे चाहिए तो वो भी निकलने चाहिए। रोजगार बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर होता है। रोजगार की अगर बात की जाए तो आपको लगा कि ये कुछ जो वक्त बीता है इसमें सरकार दे पाई है रोजगार? अगर नहीं दे पाई है या दे पाई है तो और मजबूती के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए और ज़्यादा क्या करना चाहिए? मैं बिल्कुल, एक तो मैं एजुकेशन पॉलिसी को लेके जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उससे बड़ा एक्साइटेड हूँ, और रोज़गार की बात करूँगा, और खासकर डिफेंस में एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि डिफेंस को लेके जैसा कि हम सारे के आर्म्स एंड एम्यूनिशन है ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में बन रहे हैं, उसके साथ साथ जो इंडिया में ऑफिसर्स की कमी है तो उसके लिए एनडीए है, सीडीएस है, अग्निवीर की स्कीम है, तो उसमें कुछ वैकेंसीज़ का ज़रूर इजाफा होना चाहिए, उसमें कुछ थोड़ी ज़्यादा वैकेंसी आएँ तो उससे अच्छा है। उसमें आर्म्स एंड सेक्टर्स में, डिफेंस सेक्टर्स में, क्योंकि हम एक डिफेंस इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो उससे वैकेंसीज़ कुछ कम मेरे को लगता है वो है। और दूसरा ये है कि हेल्थ के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि जो आयुष्मान कार्ड है उसको बहुत अच्छी स्कीम है, बट उसमें वो जो कार्ड इशू हो रहे हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है सभी को, जैसे मुझे भी फेस हुआ है, तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा जल्दी हेल्थ सेक्टर के लिए और अच्छी चीज़ें हो उसकी तमाम लोग बात कर रहे हैं। कुछ गर्ल्स भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, और अलग अलग तरीके से जो कि स्टूडेंट होता है तो वो हर तरीके से अपने आगे बढ़ने की कोशिश भी करता है और रोज़मर्रा की चीज़ें भी खरीदता है, तमाम सारी चीज़ें खरीदता है। आप जाते होंगे मार्केट, कपड़े भी खरीदते होंगे, बहुत सारी चीज़ें करते होंगे, अभी स्टूडेंट हैं तो कपड़ों को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर क्या आप सबसे पहले अगर कपड़ों की बात करी जाए तो वैसे हम देख सकते हैं कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो उस पे जो है टैक्सेस भी होते हैं, एंड उसका जो थोड़ा सा आई थिंक प्राइसेस थोड़ा लो होना चाहिए, बिकॉज फॉर एग्जांपल अभी विंटर्स हैं तो जहाँ पे ज़्यादा विंटर्स होते हैं हमें एक अच्छा हैवी वो चाहिए होता है, तो उसके लिए थोड़े से टैक्सेस कम होने चाहिए। और अगर एम्प्लॉयमेंट, अच्छा, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बहुत बात होती है, महिलाओं को मजबूत करने की बहुत बात होती है, तो क्या चाह रहे हैं आप कि क्या महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकार को क्या करना चाहिए? अलग से बजट होना चाहिए महिलाओं के लिए, जैसे आपने दिल्ली में भी कई ऐसे कांड देखे होंगे, यहाँ भी देखा होगा, तो उसके लिए आप क्या चाह रहे हैं? जैसे कि अब बहुत सारी अवेयरनेस हर जगह फैल रही है, वुमेन को बहुत एम्पावरमेंट मिल रही है, बहुत सारे लोग वुमेन्स को बहुत अच्छा अभी उनको बहुत एक इक्वालिटी का लेवल मिल रहा है। अब यहाँ पे वो बात आ गई जैसे डिफेंस में भी अभी लड़कियों के लिए खुला है, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि लड़कियों के लिए भी खुला है। जैसे मैं जहाँ से आती हूँ किसी को एनडीए के बारे में पता भी नहीं था, तो वहाँ पे मेरे को निकलना वहाँ से एक बहुत ही एक चैलेंजिंग काम था मेरे लिए भी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिफेंस के लिए अपना काम अपने आप को देना चाहते हैं, इंडिया के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं। तो टॉकिंग अबाउट दैट, तो उस चीज़ में बहुत सारी बहुत वो एनवायरनमेंट अवेयरनेस फैलनी चाहिए, पहली बात तो यही आ जाती है। और फिर बजट भी होना चाहिए ताकि उस चीज़ के ऊपर वर्क अच्छे से हो पाए, क्योंकि अगर बजट ही नहीं होगा तो क्या अवेयरनेस फैलाई है तो फिर उस चीज़ पे कुछ वर्क ही नहीं हो पाएगा। आप क्या चाह रहे हैं? आप भी स्टूडेंट ही हैं अभी और कॉलेज भी जाते होंगे, और एजुकेशन अभी आपको कैसी लगी? और अच्छी एजुकेशन है उसके लिए क्या आप बजट में चाहते हैं? तो मैं यही फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, तो अभी के जो इंडिया ने मतलब एजुकेशन में बहुत तरक्की की है, बट फिर भी गवर्नमेंट स्कूल्स में हम देख सकते हैं कि फैसिलिटीज़ वगैरह उतनी अवेलेबल नहीं है। सो मेरे हिसाब से जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, नॉट ओनली इन प्राइवेट, सब में मतलब फैसिलिटीज़ वगैरह होनी चाहिए, मतलब डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ वगैरह मतलब उसमें भी होनी चाहिए इन गवर्नमेंट स्कूल। और प्लस जो स्टूडेंट्स है स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह लागू होनी चाहिए। सो नॉट ओनली इन एजुकेशन, एजुकेशन से नहीं, मतलब स्पोर्ट्स में भी वो लोग
आगे बढ़ पाते हैं। कि स्पोर्ट्स की बात हुई, एजुकेशन की बात हुई, हेल्थ सेक्टर की बात हुई, कृषि की बात हुई और तमाम महत्वपूर्ण चीज़ों की बात हुई। और भी हम कई चीज़ों पर बातचीत करते हैं और भी तमाम सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे ही बात करेंगे क्योंकि राष्ट्र निर्माण सबसे महत्वपूर्ण होता है। तमाम ऐसी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं जिनका सरकार उनको आगे बढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए आगे करती है। सड़कों के बारे में हम बात करते हैं, कुछ लोग और हैं, ट्रैफिक, तमाम चीज़ें होती हैं। आप बताइए कैसी कनेक्टिविटी है हमारे देश की और क्या हम उसके लिए कर सकते हैं? सर कनेक्टिविटी पहले के मुताबिक सर आप काफ़ी बेटर हो चुकी है। बाकी सर सरकार निरंतर काम कर रही है इसके लिए हम पूरी सहमत हैं सर इस बात से। हवाई कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, ये तमाम सारी चीज़ें। आप आते होंगे, जाते होंगे, तो आप तो आइए ज़रा आप बताइए, इधर उधर जाते होंगे आप, ट्रेन से भी जाते होंगे, प्लेन से भी जाते होंगे, बसों से भी जाते, इस कनेक्टिविटी के लिए क्या चाह रहे हैं आप सरकार इस सेक्टर में, और सरकार को क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं बाहर दूसरी स्टेट से हूँ तो मेरा 6 महीने में एक बार घर जाना रहता है, कभी 2 बार चले जाता हूँ। तो रोड के पहले की अपेक्षा इतने काफ़ी कुछ सुधार है, बट अभी जो हमको नीड है वो ये कि बाहर तो हम अपने अच्छे रोड लिंक वगैरह सब अच्छा बना रहे हैं, बट जो इंटरनल है जैसे मोहल्ले वगैरह हैं या जैसे कॉलोनी वगैरह है, उसमें भी अभी रोड का डेवलपमेंट होना बहुत नीड है। वहाँ जो सीवरेज वगैरह हैं, वहाँ नाली है, ड्रेनेज है, ये सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, राष्ट्र निर्माण की जब बात होती है तो आपको हमें सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, राष्ट्र सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है और विकास का ध्यान रखता है। तो आपको लग रहा है कि और बेहतर विकास देश में, डेवलपमेंट अच्छा हो, उसके लिए क्या आप सलूशन देंगे, क्या कहेंगे सरकार बजट में इन चीज़ों का प्रावधान करे? देखिए, सबसे पहले तो एक जो गरीब से गरीब इंसान है या जो अमीर से अमीर है, उनसे एक सर्वे हो, एक ऐसा सर्वे हो जिसके अंदर उस गरीब व्यक्ति को क्या चाहिए, उसकी क्या नीड है, उसकी क्या नेसेसिटीज़ हैं, उसकी जो भी एसेंशियल थिंग्स उसे नीड होगी। तो एक तो वो चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग केवल ये देखते हैं कि एक या तो मिडिल फैमिली या फिर कोई जो रिच है, केवल उन्हीं का सर्वे करके या उन्हीं की बातें हम लेकर के अपने बजट को उसको पेश करते हैं, बट हम उस बंदे को छोड़ देते हैं जो गरीब है, जो बेरोज़गार है, उसको छोड़ देते हैं। उसकी नीड क्या है? आए दिन कुछ न कुछ हमें किसी की स्टेट में, कभी कहाँ पर, किसी शहर में कुछ न कुछ बेरोज़गारों की जो समस्याएं हैं वो सामने आती हैं, उनके आंदोलन देखने को मिलते हैं, बट एक वो सॉर्ट आउट होना चाहिए। और बजट ऐसा हो कि जो नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर सारे सब सेटिस्फाइड हों। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने बात कही है, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र सुरक्षा और उसके साथ साथ तमाम महत्वपूर्ण चीज़ों की बात की है। तमाम सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम सब अधिकांश स्टूडेंट हैं और कुछ टीचिंग भी करते हैं। तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कृषि सेक्टर में आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि बिल्कुल कहिए आप, कृषि की मैं बात कर रहा था, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट आपके पास होंगे, यहाँ पर जितने भी होंगे वो उनके पिताजी किसान करते होंगे, घर में खेती होगी, उसके लिए आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि कृषि सेक्टर को मजबूत करना चाहिए। क्या आप डिमांड करें? सर, कृषि सेक्टर के लिए बेसिकली आपका डीजल हो गया, यूरिया हो गया, जो और कृषि के संयंत्र हैं जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गया, उन सब चीज़ों पर जीएसटी वगैरह कम होना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा, इस देश में टैक्स पेयर के लिए सरकार को ज़रा ध्यान देना चाहिए कि टैक्स पेयर के लिए भी कुछ सुविधाएं जरूर करे, क्योंकि जो टैक्स पेयर होता है अक्सर उसी की कमर टूट जाती है। तो इस चीज़ में के लिए क्या चाह रहे हैं आप? क्या कितना क्या कम हो, जैसे हेल्थ में कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए, कहीं भी सुविधाएं, मतलब जैसे अगर मैं टैक्स पे करता हूँ तो मुझे कोई भी एक्स्ट्रा सुविधा नहीं मिलती है। जो आदमी टैक्स नहीं दे रहा है वो भी वही सेम चीज़ है और जो टैक्स दे रहा है उसके लिए भी सेम है। तो टैक्स पेयर्स पे थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये टैक्स पेयर की बात कही इन्होंने, आप क्या और चाह रहे हैं बजट को लेकर? क्योंकि ये आपको लग रहा होगा कि चुनाव भी आएंगे तो चुनाव का लोक लुभावना भी हो सकता है, ऐसी भी उम्मीद है या और क्या? सर, ये जो टैक्स वाली बात हुई है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। हम हर साल इस चीज़ को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, इससे हमारा टैक्स इन्वेजन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर जो हमारी कर की चोरी होती है ना, अगर हम जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं एक टैक्स पेयर को, तो दूसरा व्यक्ति भी सोचेगा उसे फेयर करने के लिए, उसे पे करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि टैक्स पेयर के लिए जो सर ने बात कही है कि उन्हें कुछ वेव ऑफ मिलना चाहिए, तो उससे हमारा टैक्स जो भरा जाएगा वो इंक्रीज़ होगा सर। मतलब सरकार के पास अच्छी इकोनॉमी सिस्टम हमारा अच्छा होगा जी। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, टैक्स पेयर के लिए डिमांड है कि टैक्स पेयर को थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। स्टूडेंट ने अपने अपने तरीके से अपनी बात रखी कि उनके लिए क्या कहना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर में कितनी मजबूती को देश में और महत्वपूर्ण चीज़ें रखनी चाहिए, हेल्थ सेक्टर में क्या होना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर की बात लोगों ने कर ली है। उसके साथ साथ अगर आप बात करें तो तमाम महत्वपूर्ण चीज़ों की बात हुई है, कृषि सेक्टर की बात हुई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है क्योंकि कल 1 फरवरी को जब निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं देश की, वो जब आम बजट पेश करेंगी तो इन तमाम युवाओं की, इन तमाम लोगों की यही उम्मीदें हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए और एक बेहतर देश के निर्माण के लिए अच्छा बजट हो, ताकि इन लोगों को भी राहत मिले और तमाम जो टैक्स पेयर हैं उनको भी राहत मिल सके। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, ABP गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।